नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में के आज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। आज के कार्यक्रम में कई गंभीर मुद्दे जिसका विश्लेषण ज़रूरी है। आज चिकित्सा क्षेत्र में गिरावट पर हम बात करेंगे ताकि हज़ारों मरीजों का विश्वास इस पर कायम हो सके। 10 मिनट आप इस कार्यक्रम को ज़रूर देखें। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ मनोज जी। मनोज जी हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मनोज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, आजकल बदलते परिवेश में पूर्ण व्यावसायिक और आधुनिकता के दौर में वास्तविक चिकित्सा कहाँ है? देखिए, निश्चित तौर पर हम बता दें कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और तमाम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आपको हमसे काफ़ी उम्मीद रहती है कि हम सच्चाई बोलें, ज़मीनी सच्चाई बोलें। पहले किसी को खराब लगता था, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हमारे इस कार्यक्रम से अगर 10 मरीज की जान बचती है, 10 मरीज को सुधार होता है, तो ये हम समझेंगे एक बहुत बड़ा समाज सेवा का कभी काम जो कि मीडिया कर्मी करते हैं और करना भी चाहिए। देखिए, आधुनिकता के दौर में जो बीमारी के अलग अलग जो है सो व्यवसायीकरण हम कर सकते हैं, इसलिए कि अगर पहले एक बीमारी हुआ करती थी तो डॉक्टर कहते थे इस बीमारी का आपको ये सब दवा खानी है, 2 3 4 दवा हो जाती थी। अब क्या हो रहा है, उस बीमारी के ब्रांचेस बताए जा रहे हैं कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो इस तरह के अलग अलग तरह के डायबिटीज़ से कॉम्प्लिकेशंस आपको हो गए और इसके लिए अलग अलग दवा खा सकते हैं, अलग अलग कंपनीज के दवा खा सकते हैं और ये दवा आपको हमारे यहाँ मिलेगा, इसी कंपनी की दवा खानी होगी और यहीं मिलेगा दवा आपको। भाई, ये कौन सी बात है? यानी कि आप जो दवा लेंगे उस पर विश्वास है, लेकिन अगर दूसरे डॉक्टर लिखेंगे या दूसरे जगह दवा मिलेगी तो उस पर आपको विश्वास नहीं है, इसलिए कि आपको उस दवा पर 100% एक्स्ट्रा मिलता है, फायदा है, आपको फायदा है। नहीं तो आप छोड़िए ना, दूसरी जगह भी एजेंट जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते कहीं भी दवा रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो ब्रांचेस हो गए हैं बीमारी की, जो कि सबसे बड़ा खराब स्थिति होती है, क्योंकि अगर जितना दवा खाएंगे तो दवा का तो रिएक्शन होता है ना शरीर में। इस बीमारी के लिए दवा खा रहे हैं तो उससे दूसरा बीमारी डेवलप हो जाता है और उसको बाद में कहा जाता है कि आपको ये बीमारी भी डेवलप होगी, इसके लिए ये दवा खाइए। यानी कोई भी डॉक्टर आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप लगातार उसके साथ संपर्क में रहिए, इलाज कराते रहिए, दवा खाते रहिए। तो ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये होता है कि देखिए, जो नर्सिंग होम की हालात है वो अपने आप को आधुनिकता के दौर में ले गए हैं, हाईटेक मशीन लाना अनिवार्य है। तो जब भी खर्च ज़्यादा करेंगे तो निश्चित है कि उनको आमदनी चाहिए, क्योंकि वो बैंक से लोन लेते हैं। अब उनका टारगेट होता है कि अगर प्रत्येक दिन 3 से 4 ऑपरेशन नहीं करेंगे, मिनिमम 2 नहीं करेंगे, तो उनका खर्चा नहीं निकलेगा। उनके स्टाफ को सैलरी देनी पड़ती है, मेंटेनेंस करना पड़ता है स्कूल का, वो पूरे नर्सिंग होम का। डॉक्टर्स को जो ऑन कॉल बुलाते हैं उनको पैसा देना पड़ता है, दवा रखनी पड़ती है। तो ये सब मिला के वो अपना खर्चा जान लेते हैं। और आपको बता दूं, अंदर की बात बताते हैं, प्रत्येक दिन 10 बजे मीटिंग होती है। जिस तरह मीडिया कर्मियों की मीटिंग होती है ना, मीडिया कर्मी जब अपने सभी रिपोर्टर्स को ऑफिस में बुलाते हैं और उनको बताते हैं आज आपको हेल्थ पर काम करना है, आज आपको एजुकेशन पर काम करना है, आज आपको क्राइम पर काम करना है, सबको बता दिया जाता है। उसी तरह बहुत से ऐसे नर्सिंग होम हैं जिसमें 9-10 बजे मीटिंग होती है, जिसमें सारे स्टाफ्स रहते हैं। स्टाफ्स में डॉक्टर्स की अलग मीटिंग होती है, जिसमें बताया जाता है कि आज कितने मरीज को रखना है, उसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए। परिजन को बताया कि ये थोड़ा सा गंभीर है, इसको 2-3 दिन और रखना पड़ सकता है, तो उसको दवा चलाते रहिए, उसको रखते रहिए। अगर मरीज 3 और आ गए तो आपको तो बेड नहीं है, आपको 2-3 बेड खाली करना पड़ेगा, तो आप मरीज को कह सकते हैं कि देखिए अब आपका मरीज ठीक है, अब आप जा सकते हैं। क्योंकि पूरा कैलकुलेशन एक्सपेंडिचर पर निर्भर करता है। यानी कि अगर बता दें, बहुत से ऐसे नर्सिंग होम हैं जिनका एक्सपेंडिचर पर ही ट्रीटमेंट होता है, ये बहुत अहम बात है। और इसके लेकर के प्रत्येक दिन सुबह में ही एक टारगेट बन जाता है, आज इतने मरीज का ऑपरेशन करना है, इतने मरीज को रखना है, इतने मरीज को हमको यहाँ से छुट्टी देनी है। तो इस तरह से बात होता है और ये आधुनिकता के दौर में जो आ रहा है वो एक नया ट्रेंड बन रहा है, जो कि निश्चित तौर पर नुकसानदेह साबित हो सकता है। चलो, आज के दौर में डॉक्टर मेंटलिटी कितना मरीजों के लिए सपोर्टिव हो रहा है और इसमें गिरावट क्यों आ रही है? निश्चित तौर पर गिरावट आएगी। देखिए, इसके पहला कारण ये है कि मरीजों की संख्या अधिक है, आपके पास समय कम है,
आप मरीज की सभी बातें नहीं सुनते हैं। अगर हमारे शरीर में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमको क्या क्या अनुभव होता है, रात में नींद आती नहीं है, बेचैनी होता है, हम जब उठते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं, कभी कभी हमको जो है सो अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशंस नजर आते हैं, तो हम डॉक्टर को ना बताएंगे। तो डॉक्टर सुनता नहीं है, डॉक्टर कहता है सुनिए हम डॉक्टर हैं कि आप डॉक्टर हैं, हम तो देख लिए आपको क्या बीमारी है, अब दवा खाइए। सबसे पहले आप 10 तरह का जांच करवाइए, और ये जांच जहां हम कहते हैं वहीं करवाइए। और समझ लीजिए इस पर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। जो अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वो तो ये सब काम नहीं करते, वो जो जांच होता है जनरल जांच देते हैं। लेकिन जो इधर उधर का जो कहीं गली मोहल्ले में खुल जाते हैं, जो कि 70% कमीशन तक डॉक्टर को वापस कर देते हैं। अब देखिए डॉक्टर जांच करवाएंगे तो मरीज से पैसे ले लिए, जांच हो, वो उसका इलाज देख लिए, वो उसके बाद जांच में चला गया, जांच में 1000 का हुआ, 700 रुपया शाम में लिफाफा में आ जाता डॉक्टर के पास। तो वो डॉक्टर कहता है कन्विंस करके उस डायग्नोस्टिक सेंटर वाले को कि हमको इसमें थोड़ा सा मरीज में ये प्रॉब्लम लग रहा है, आप इसको रेड कर दीजिए। अब वो जांच वाला क्या करता है कि देखा, उसमें रेड करते हैं। अब डॉक्टर आया के पास आया रिपोर्ट, अब डॉक्टर को दवा लिख लिया, कहा देखिए हमने कहा था ना आपको ये प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, आपको ये दवा खानी पड़ेगी। उसको 6 दवा लिख दी, और 6 दवा का दाम 2500 रुपया हो, 2000 से खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी मुनाफा, जांच में भी मुनाफा, और आप देख रहे तो उसमें तो है ही। तो ये व्यवहार निश्चित तौर पर डॉक्टरों को चाहिए कि मरीज को सुनिए। अब तो देखिए कितने ऐसे डॉक्टर से क्या करते हैं कि आप काउंटर पर जब आप पुर्जा बनाते हैं उसी समय आप लिख दीजिए क्या क्या समस्या है, एक बार नजर देखा। अब डॉक्टर कंपाउंडर क्या समझा, मरीज क्या बताया कौन सी बीमारी का, ये तो डॉक्टर नहीं समझे, क्योंकि डॉक्टर के पास समय नहीं है, उनको 10 मिनट में 10 मरीज को देखना है। अगर आप 600-700 रुपया लेते हैं मरीज से, तो 10 मिनट तो उसकी बात सुनिएगा ना, परिजन का भी सुनिए, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहा है, क्या हो रहा है, आप सुनते नहीं हैं। तो इससे निश्चित तौर पर अविश्वास बढ़ा है, गिरावट आ रही है, क्योंकि जो मरीज के साथ जो उनका एक जो डीलिंग्स होना चाहिए वो नहीं होता, वो कम हो गया, वो कम हो गया, और ये अविश्वास होता है। इसलिए मरीज बोलता है जाकर के कि डॉक्टर साहब तो मेरा सुनते ही नहीं, सुनते दवा देते, खाली जांच लिख दिए, जांच में आपको होगा 10 जांच में 7 जांच आपका एकदम सही है। अरे भाई आप डॉक्टर हैं, आप तो जांच सकते थे ना उसके आधार पर कि क्या पहले इतनी कहाँ थी व्यवस्था। अब पहले 7 जांच करके जांच 7 है, ठीक है, 3 जांच कॉम्प्लिकेशन है, 3 का दवा खाइए। ये स्थिति अब आधुनिक दौर में ये हो रहा है परिवेश। आजकल डॉक्टरों को अपनी प्रतिभा से अधिक एजेंटों या दलालों पर भरोसा हो गया, ऐसा क्यों? निश्चित, हम जब खबर बनाते हैं तो हम देखते हैं कि सकरी से आ गया एक मरीज, उसका ऑपरेशन हुआ। एक तरफ कहानी बताते हैं, बिहार मिथिला न्यूज़ के उसका गवाह है। एक महिला को बेहरी में बच्चा हुआ, उस बच्चा के बाद उसके पेट में तौलिया छोड़ दिया, जो साफ सफाई बनाता छोड़ दिया गया। मरीज धीरे धीरे वो पूरे आप उसके आंत में पूरा सट्टा चला गया, इन्फेक्शन हो गया, सट गया, आंत में सट गया। उसके बाद मरीज को कॉम्प्लिकेशन हुआ। जब यहाँ आया तो हम देखा गया, तो उस समय मिथिला न्यूज़ ने उस खबर को ज़्यादा प्रमुखता से ना सभी चैनल चला। उस आंत से उस कपड़े को निकालने में कई जगह से आंत घिसक गई, जिससे मरीज की हालत खराब होती, कुछ भी खाती थी पेट में निकलता था, जमा हो जाता। तो इस तरह का कॉम्प्लिकेशंस कई होते हैं कि आप जो है इस बात को अच्छी तरीके से समझें कि मरीज का विश्वास पहले कुछ लोगों पर है, क्योंकि डॉक्टर पर सीधा विश्वास नहीं होता है, तो वो अपने कुछ सहयोगी से पूछते हैं जो कहीं इलाज करा चुके हैं, वो बताता है हाँ यहाँ जाइए, हाँ ठीक है। उसके अलावा वहीं से एजेंट लग जाता है। एजेंट को मालूम होता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है, इसको किस प्रॉब्लम का किस इलाज कर सकता है। फिजिशियन है तो उसको सर्जन बना के भेज देता है, सर्जन के पास फिजिशियन भेज देता है, ऑर्थो के पास सर्जरी के मरीज को भेज देता है, क्योंकि उसमें सबका कमीशन बढ़ा हुआ है। वो पहले ही डॉक्टर के यहाँ जो कंपाउंडर बैठा हुआ है उसके साथ उसका डील हो चुका होता है। देखिए ये मरीज जाएगा, हमारे नाम से जाएगा, इसको थोड़ा सा 10% डिस्काउंट कर दीजिएगा और इसको इतना अपना होगा, हमारा कमीशन तो रहेगा ही रहेगा। अब बताइए कि वहाँ जा कर के अगर 1 लाख रुपया ऑपरेशन में लगता है तो 30,000 सीधा उस मरीज एजेंट को चला जाता है, 10,000 रुपया जो वो कंपाउंडर है उसको चला जाता है। अब डॉक्टर के पास कितना आया समझ लीजिए, 60,000 रुपया, जिसमें उसका दवा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी चीज़ लगा होगा। लेकिन विश्वास डॉक्टर का भी है। वो डॉक्टर कभी कभी कहता है कंपाउंडर को, उसके अरे आज आप तुम्हारा एजेंट कोई मरीज लेके नहीं आया,
तो फिर उसको फ़ोन करता है, सकरी, बेनीपुर, बिरौल, बहेरी, सब जगह फ़ोन करता है, अरे आज कोई मरीज़ नहीं आया, तो आ रहा है सर, आ जाएगा। वो ढूंढता है गांव में, और गांव में इसके ढूंढने के लिए हम बता दें कि सरकार के द्वारा जो अपॉइंट होती है, जो हर पंचायत में, गांव में, उसका काम होता है कि वो ऐसे मरीज़ का पता लगाए और वो उस एजेंट को बताता है, और एजेंट डॉक्टर से संपर्क करता है, और तब जा करके उस मरीज़ को डॉक्टर के क्लिनिक के नर्सिंग होम तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद परेशानी कई ऐसे लोग ने कहा, आशा सेविका, आशा जो होती है जिसको अपॉइंट किया गया है पंचायतों में मरीजों पर नज़र रखने के लिए, वो आशा सबसे बड़ा इसका केंद्र बन जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और वो मरीज को भेजती है नर्सिंग होम के एजेंट के माध्यम से। तो अभी भी कई ऐसे, हम बता दें, लोग भले जो कहें, अभी भी 70% डॉक्टर, हम बता दें, वो डॉक्टर जो बी लेवल के, ए लेवल के डॉक्टर को उतना मतलब नहीं, उनके पास मरीज आ ही जाता है, लेकिन जो बी लेवल के डॉक्टर हैं वो ऐसे एजेंट का सहारा लेते हैं, उनको अपनी प्रतिभा से अधिक एजेंट पर विश्वास है कि वो जो लाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। फिर वो डॉक्टर क्या करता है, अगर उसके विभाग का भी नहीं है तो दूसरे डॉक्टर को बुला करके ऑन कॉल करा के काम कराता है, क्योंकि उसको भी पैसा दिया, इसको भी पैसा दिया, ये स्थिति। आजकल मरीजों का विश्वास स्थानीय डॉक्टर से उठता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। सभी डॉक्टर्स अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिएगा इस बात। हो सकता है आप नहीं हो, लेकिन कुछ तो है, और आप ही बोलते हैं कि अब बताइए क्या होता है कि यहाँ हम बता दें, एक ऐसी लड़की को जो यहाँ के अच्छे डॉक्टर ने इलाज किया, उस डॉक्टर ने उससे कुछ नहीं बताया क्या बीमारी है, उसका इलाज 6 महीना 7 महीना चलता रहा, इसकी हालत खराब हो गई। बाद में उसको DMCH में भर्ती कराया गया, और हमने स्पेशल केस में डॉक्टर यूसी झा से कहा कि सर जरा इसको देखिए। जब उन्होंने देखा तब उन्होंने बताया कि मनोज जी इसका बीमारी कुछ और है और इसका इलाज यहाँ नहीं है। तब वो CMC भेलोर गई। आज वो लड़की 70% ठीक है, जब उसका बहुत सा प्रॉब्लम था। यही नहीं, कई ऐसे केस में आप देखते होंगे, यहाँ जो डॉक्टर दवा लिखते हैं, जो जांच में बताते हैं, बाहर जब बेंगलोर या दिल्ली एम्स जाते हैं तो कहा जाता है कौन से डॉक्टर ने आपको दवा लिखा, आपको तो ये बीमारी है ही नहीं। तब उसका दिमाग चौंकता है, अरे, और वहाँ के डॉक्टर 2 दवा लिखते हैं और यहाँ के डॉक्टर 7-8 दवा लिखते हैं। अगर लिखेंगे ताकत का कोई दवा है तो उसके साथ बिकोसूल लिखेंगे, अटैच है, अरे बिकोसूल खा रहे तो उसको क्या है, खाने के लिए कहिए, हॉर्लिक्स भी लिखेंगे, विटामिन भी लिखेंगे। तो इस तरह के जो दवा लिखते हैं वो जो साउथ में नहीं लिखा जाता, साउथ के डॉक्टरों को विश्वास है, इसीलिए मरीजों का जो मरीज जाते हैं एक बार साउथ में इलाज कराने के लिए, वो कहते हैं नहीं, यहाँ के डॉक्टर से हमको नहीं कराना। अब हम बताते हैं क्या ट्रेंड चला है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी मरीज होते हैं, चूँकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास स्ट्रेंथ नहीं, जान पहचान नहीं है, वो चले जाए CMC भेलोर, क्या होगा नहीं होगा, कैसे जांच होगा। तो वो क्या करते हैं कि किसी के मार्फत से पहुंच जाते हैं नर्सिंग होम दरभंगा में, इलाज कराते हैं, उनका इलाज भी 70% ठीक हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझते हैं। उनको ये कॉम्प्लिकेशन है, ऑपरेशन हुआ, कॉम्प्लिकेशन ठीक हो गया, चले, उनको नहीं दिक्कत। लेकिन 20% मरीज ऐसे होते हैं जो शहर में रहते हैं, जिनके पास पैसा है, उनको यहाँ का सिस्टम नहीं पसंद है, जो सक्षम भी हैं। हाँ, उनको सक्षम भी हैं, तो सीधे क्या करते कहते हैं नहीं, यहाँ हम नहीं कराएंगे। वो जब 2 डॉक्टर से संपर्क में करते हैं, उनके पास पैसा है, 700 रुपया 2 जगह जांच के, अलग अलग जांच हो गई, जांच रिपोर्ट में ये डॉक्टर कुछ और फाइंडिंग्स देता है, कुछ डॉक्टर और फाइंडिंग्स देता है, कॉम्प्लिकेशंस कुछ और है, तो अंत में विश्वास नहीं होता। लोग कहते हैं चले जाओ, तुम एम्स चले जाओ, तुम चले जाओ दिल्ली, तुम चले जाओ बेंगलोर, तुम चले जाओ कलकत्ता, वहाँ जाते हैं और वहाँ इलाज कराते हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। वहाँ दवा भी कम खानी पड़ती है, वहाँ 6-6 महीने पर बुलाया जाता है, यहाँ हर 21 दिन पर बुलाया जाता है, यहाँ 1 महीना पर बुलाया जाता है, लेकिन फिर से आप दीजिए पैसा। तो निश्चित तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में जो गिरावट आ रही है उसका नुकसान मरीजों को तो हो ही रहा है, लेकिन डॉक्टरों की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ रहे हैं। आखिर इस प्रश्न को कौन करेगा? हमारा एक कार्यक्रम हेल्थ कैप्सूल चलता है, जिस कार्यक्रम के तहत हम उन डॉक्टरों से मिलते हैं और बताते हैं कोई ऐसा केस बताइए जिस केस में आप कॉम्प्लिकेटेड था और आपने उसको स्वस्थ किया, और उस केस का हम बता दें। हजारों मरीज देखते हैं, कम से कम माह में सैकड़ों मरीज ऐसे हैं जो हमसे इंक्वायरी लेते हैं। चूँकि हमें उससे मतलब नहीं होता है, हम जो इंक्वायरी लेते हैं उस इंक्वायरी को डॉक्टर के पास भेज देते हैं। अब डॉक्टर का काम है कि मरीज को बताना कि उस बीमारी का इलाज उसके पास है कि नहीं, उस ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट आपके पास है या नहीं, बताइए। अगर नहीं होगा तो फिर किसी दूसरे के पास है। लेकिन मानवता के साथ भगवान के दूसरे रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों का कर्तव्य है कि दरभंगा के मरीजों का अगर विश्वास टूटेगा तो गरीब मारे जाएंगे। हम बता रहे हैं, सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था आप अच्छी तरह जानते हैं, पैसे वाले लोग नहीं जाएंगे,
गरीब मजबूरी में रहते हैं, एक एक महीना तक उनका ऑपरेशन नहीं होता है, एक एक महीना तक घर से चावल दाल सब्जी लेकर के आते हैं, यहाँ पर खाना बनाते हैं, यहाँ रहते हैं। तो इस परिस्थिति में निश्चित तौर पर जो निजी नर्सिंग होम, जो निजी डॉक्टर है, उनका कर्तव्य बढ़ गया, उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि यहाँ के मरीजों का विश्वास बनाने के लिए, ताकि वो विदेश साउथ नहीं जाए, अलग दिल्ली बॉम्बे नहीं जाए, क्योंकि यहाँ आधुनिक मशीन आपके पास है, आपके पास सारा कुछ सिस्टम है। तो आप क्यों नहीं विश्वास के साथ कर सकते, क्यों एजेंट पर निर्भर करते हैं? क्योंकि एजेंट बीच में आपको धोखेधारी करता है, बीमारी कुछ होता है और आपके पास भेज देता है, बाद में आप फंस जाते हैं तो आपको इलाज करानी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर इससे नुकसान पहुँचा है और हमारा ये नज़र रहेगा। बता दें, हम वैसे लोगों के भी स्टेटमेंट सुनाएंगे जो डॉक्टर के यहाँ जाकर फंस गए। अच्छे अच्छे नर्सिंग होम की हालात है जहाँ से मरीज फंस गए, 30% केस खराब है, मानते हैं, हो सकता है किसी वजह से खराब हो, लेकिन अगर किसी का अधिक जानबूझ के लापरवाही से खराब होगा तो उसे तो हम दिखाना पड़ सकते हैं। जैसे एक मेडी वर्ल्ड का सुने हम लोग, किस तरह स्केलेटन निकाल दिया, सिर का हड्डी निकाल के रखे रहा था, जबकि वहाँ व्यवस्था नहीं है। बाद में उस खबर को देखने के बाद कई डॉक्टर ने कहा कि गलत है, उसको शरीर के किसी अंग में रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन नहीं हो। तो इस तरह के निजी नर्सिंग होम निश्चित तौर पर मरीज को मौत के कगार पर छोड़ जाता है और कई मरीज तो मर जाते हैं। बाद में हंगामा होता है, पूरे समाज में, पूरे जिले में जानता है, देखिए ऐसे ऐसे डॉक्टर करते हैं, जो नुकसान उसका नहीं होता है, उसके साथ अन्य नर्सिंग होम है, उस पर भी विश्वसनीयता पर सवाल है। एक तो अब रेट बढ़ गया है, अगर आप नर्सिंग होम में गए तो मान के चलिए मिनिमम भी आपका होगा तो 50,000 1 लाख रुपया खर्च होगा। अगर आप इंश्योरेंस के माध्यम से जाते हैं तो 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया खर्च हो जाएगा। तो ये परिस्थिति बदल रही है और हमारी नज़र है, हम चाहते हैं तमाम नर्सिंग होम को इस बात को गंभीरता से लेना, मरीज में विश्वास जगाइए, एजेंट को बात छोड़िए और आप जो स्पेशलाइज है, जिसका ऑपरेशन करके आपने मरीज को, परिजन को स्वस्थ दिया है, उनका धन्यवाद भी ले लीजिए। चलो, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। हम लगातार आपसे इन जटिल मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे जिससे आम जनता को फायदा मिलता रहे। धन्यवाद।